हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर 4 पर जो आपके है सारणिक, और हम उसी की बात कर रहे थे और हमने कुछ प्रश्नों को भी निकाला है। आज हम लगभग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक प्रश्न लिया है, पी क्यू आर बराबर 0 हो तो आप यहाँ इस सारणिक का मान इस सारणिक के मान के बराबर सिद्ध करके बताइए। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, या तो हम LHS को लें या फिर RHS को, दोनों में से किसी भी एक भाग को लेके हल करें, फिर हम इसको इसके बराबर सिद्ध करके बता देंगे। सबसे पहला काम हमारा, या तो आप इसमें इस साइड को लिखें या फिर आप इसमें एक साइड को लेकर अपन इसमें हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा PQR जो हमें दिया है ये A, B और C, इसके बाद में C, A और B, इसके बाद में हमने लिखा B, C और A। सबसे पहला काम हमारा इस सारणी को हल करेंगे। यदि आप इसमें कोई संक्रिया काम में लेना चाहो तो ठीक है, नहीं तो हम इसका सीधा प्रसार करके मान बताएंगे। PQR संक्रिया से इसमें कोई मान छोटा होने वाला है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें इसका सीधा प्रसार कर रहे हैं। या आप इसमें किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को लेकर सीधा प्रसार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति को लेकर ही इसका प्रसार लिख रहे हैं। तो पहले लिखा मैंने A, इस स्तंभ इस पंक्ति को जब हटाएंगे ये हमारे पास उप सारणिक बचेगा, और इस उप सारणिक से इसका मान हम यहाँ लिखेंगे। कितना आया, A² माइनस हमने लिखा BC, इसके बाद में लिखा हमने B। अब की बार हम इस दूसरे स्तंभ को और पहली पंक्ति को हटा देंगे। हमारे पास जो ये उप सारणिक बचा इनको आपस में गुणा करेंगे। C को हमने गुणा किया A से, तो AC, और B को हमने गुणा किया इससे, तो B²। इसके बाद में हम लिखेंगे C, प्लस माइनस और प्लस, इन चिन्हों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हमने लिखा C। अब इस स्तंभ और इस पंक्ति को हमने हटाया। ये जो C है ये अवयव हमने यहाँ लिखा। इन दोनों को जब हटाएंगे तो हमारे पास ये स्थिति बचेगी। तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, C को C से गुणा किया तो C² माइनस हम यहाँ क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। इसको थोड़ा और हल करके लिखें तो क्या बना अपने पास PQR। इनको जब गुणा किया तो A³ आगे लिखा हमने ABC, इसको आगे गुणा करेंगे तो हमने लिखा ABC और माइनस आया B⁻3। आगे लिखा हमने C⁻3 और माइनस वही ABC रहा। थोड़ा इसको छोटा करके लिखें तो PQ और R तो ये रहा अपने पास, A³ है, B³ को हम लिख रहे हैं और इसके बाद हम लिखेंगे C³ को। इन तीनों को एक जगह करके लिखें तो क्या रहा कि 3ABC हमने इसको लिख दिया। अब इसको और आगे क्या हल करें, इसका एक फॉर्मूला ज़रूर होता है, A प्लस B प्लस C, और दूसरे गुणनखंड में आएगा A² प्लस B² प्लस। इस प्रकार से या तो इसका सीधा हम गुणनखंड लिख दें, नहीं तो हम इसको भी एक बार हल करके देख लें कि वास्तव में यहाँ इसके बराबर आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहला काम हम यहाँ इस सारणिक को भी हल करें तो यहाँ लिखेंगे QB और हमने लिखा यहाँ RC, ये है QC और ये लिखा RA, यहाँ लिखा हमने PB, ये जो RB है PC है, ये तीनों पंक्तियाँ और तीनों स्तंभ मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब हम इसका जब प्रसार करेंगे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को लेकर तो क्या रहेगा, हम पहली ही पंक्ति को लेकर इसका प्रसार लिखें, इस स्तंभ को हटाएंगे, इस पंक्ति को हटाएंगे, वही उप सारणिक बचा हमारे पास। तो यहाँ इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या स्थिति बचेगी, RQ और A को A से गुणा किया तो A², इनको इनसे गुणा करेंगे तो यहाँ मैंने पहले BC लिखा, इसके बाद में हम लिख रहे हैं P², प्लस माइनस और प्लस वही चिन्ह लिखेंगे हम। यहाँ क्या लिखें, माइनस के साथ हम लिखेंगे किसको, QB को। अब की बार हम क्या करें, इसमें ये दूसरा स्तंभ और ये जो पहली पंक्ति इसको हटाएंगे, ये जो अपने पास उप सारणिक बचा इनको आपस में गुणा करके लिखेंगे। तो Q को Q से गुणा किया तो Q² और A को C से गुणा किया तो हमने लिखा AC। इसके बाद में यहाँ लिखा हमने RP या PR और B को B से गुणा किया तो हमने लिखा B²। इसके बाद क्या रहा,
जो तीसरा अवयव है उसको हमने लिख दिया RC। ये स्तंभ और ये पंक्ति इनको हटाया तो ये उपसारणिक बचा हमारे पास। इनको जब गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, PQ यहाँ लिखा और ये जो C² इनको गुणा किया इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ R²। तो ये आया और A को B से जब गुणा किया तो हमने लिखा AB। ये स्थिति आई जब हमने इस सारणी का प्रसार किया तब। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में अंदर गुणा करके जो स्थिति रहेगी उसको जब लिखें तो देखिए A और A² A³ रहा। P को जब हम इससे गुणा करेंगे तो रहेगा PQR, इसको लिखेंगे हम A³। इसके बाद में हमने लिखा ये A, ये B और ये C, और P की पावर कितना रहा 3। इसी प्रकार इस QB को जब अंदर गुणा करें तो यहाँ हमने लिखा ये ABC और ये Q की पावर कितना रहा 3। माइनस और माइनस को जब प्लस लिखेंगे, ये Q है, इसको जब अंदर गुणा करेंगे तो PQR B और B² हो गया अपने पास P की पावर 3। आगे हम लिखेंगे इसको PQ और R, C की पावर कितना रहा 3, और अंत में बच गया हमारे पास यहाँ A, B और C, R² और R को जब गुणा किया तो R की पावर 3। अब देखिए, अब हमारे पास इसमें एक PQR वाला गुणांक है और एक हमारे पास यहाँ ABC है। PQR ये रहा PQR और ये रहा PQR। इनको जब हम एक जगह लिखें, इसके बाद क्या बचा A की पावर 3, यहाँ से क्या लिखें हम इसको B की पावर 3, और यहाँ से हमने लिखा इसको C की पावर 3। अब ABC के भी हमारे पास कुछ गुणांक आ रहे हैं तो यहाँ हम ABC को भी कॉमन ले लें तो क्या बचा P की पावर 3, इसके बाद में माइनस को हमने कॉमन लिया ही है तो यहाँ क्या रहेगा Q की पावर 3, और माइनस को हमने कॉमन लिया ही है तो हमने यहाँ लिख दिया R की पावर 3। अब पहले तो अपने पास ये आ रहा था, अब इस सारणी को जब हमने हल किया तो ये स्थिति बनी। अब देखिए क्या आपस में दोनों भाग बराबर है, ये PQR है, PQR यहाँ भी हमारे पास् है, A³ B³ C³ B है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आना चाहिए 3 ABC, और यहाँ आ क्या रहा है हमारे पास ये P³ Q³ और R³। मतलब कहने का कि ये यदि यहाँ से हट जाए तो लगभग हो सकता है ये स्थिति इसके बराबर आ जाए। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले इसने क्या कहा था कि PQ + R = 0 हो तो सिद्ध करके बताइए। तो जब हम इस बात को काम में लें, और काम में लेंगे कैसे, यहाँ दिया हुआ क्या है क्यूब में हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो तो यहाँ P³ Q³ और R³ -3PQR बराबर क्या होता था, हमारे पास एक गुणनखंड होता था इस प्रकार से। एक कोष्टक में तो लिखा हमने A + B + C, और इसके बाद में हमारे पास कुछ इस तरह के पद होते थे। मतलब कहने का ये रहा कि इसके हमारे पास ये 2 गुणनखंड होते थे। तो यहाँ दिया, मतलब ये जो PQR में है तो हम इसको PQR में लिख देंगे, PQ और R, यहाँ जो भी है P² Q² R², इस प्रकार से 2 गुणनखंड होते थे अपने पास। तो यहाँ ये दिया है इसने P + Q + R, इसका मान तो क्या दिया इसने 0। आगे जो भी रहेगा जिससे भी गुणा होगा पूरा ही मामला किसके बराबर होगा 0। तो यहाँ स्थिति क्या बचेगी, P³ Q³ और R³ -3PQR बराबर क्या रहा 0। तो हम सीधा PQ और R, इनके जो क्यूब है इनका मान हम कितना बता सकते हैं, P³ Q³ और R³ का मान कितना बता सकते हैं 3PQR। तो यहाँ इसकी जगह हम सीधा ही लिख देते हैं कि PQ और R, यहाँ लिखा हमने A³ B³ और C³, ये जो ABC था इसको हमने यहाँ लिखा, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 3PQR। अब की बार हम यहाँ PQR को यदि कॉमन लें इन दोनों स्थितियों में से,
एक तो ये रहा और एक ये रहा हमारे पास। तो यहाँ बच क्या गया, ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब, आगे 3 तो ये रहा और ए बी सी अपने पास ये रहा। इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो ये और ये बात वास्तव में अपने पास क्या आ रही है, बराबर। तो हमने क्या कहा कि ये सारणिक और ये सारणिक, इन दोनों का मान आपस में क्या हो गया, बराबर। हमें यही बात इसमें सिद्ध करके बतानी थी। सबसे पहले हमने क्या किया, या पहले आप इसको हल कर लो। हमने क्या किया, पहले इसको लेकर इसका प्रसार किया तो ये बात आई। हमने देखा कि इसका प्रसार क्या आता है, तो हमने इसका जब प्रसार किया तो ये स्थिति बनी अपने पास। इसने यहाँ कहा था कि P + Q + R की जगह आप 0 काम में ले सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि वास्तव में 0 होता है, तो इसका मान किसके बराबर होता है, 3PQR के। तो हमने इसकी जगह कितना लिखा, 3PQR। तो 3PQR जब लिखा तो ये और ये दोनों भाग आपस में क्या हो गए, बराबर। अब देखिए एक प्रश्न हम और लेते हैं। हम सारणिक का जो ये टॉपिक है इसमें लगभग अंतिम चरण में चल रहे हैं। मैंने वो प्रश्न लिए हैं जिनमें आपको कठिनाई महसूस हो सकती है, और फिर भी अगर आपके कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और ले रहे हैं। मान लो कि ऐसा कोई सारणिक है अपने पास, A² B² और C। यहाँ भी लिखा C और ये जो है A, यहाँ लिखा B² C² और A, यहाँ लिखा हमने A, और ये जो B है ये भी लिखा मैंने B, और C² A² और यहाँ लिखा है B। एक कोई प्रश्न है, इसमें कहा है ये जो सारणिक का मान आपके पास है क्या, A² B² / C, ये पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति, पहला, दूसरा और तीसरा स्तंभ। जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 4 ABC आना चाहिए। अब हम इसको इस 4 ABC के बराबर किस प्रकार से सिद्ध करें, तो सबसे पहला काम, यदि इसमें आपके पास कोई संक्रिया काम आ रही है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसका जब प्रसार करेंगे हम इसका तो थोड़ा बड़ा होगा, और जब इसका मान निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 4 ABC। तो इसको अगर हम थोड़ा छोटा करना चाहें तो देखिए यहाँ C और C दिखाई दे रहा है। इस पहली पंक्ति में से ये नीचे वाला C किस प्रकार से हट सकता है, जब हम इसको पूरी पंक्ति को किससे गुणा कर दें, C से, इसको किससे गुणा कर दें, A से, इसको किससे गुणा कर दें, B से। अब हमारे पास ABC है नहीं यहाँ, तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि R1 को हम चेंज करेंगे AR1, R2 को हम चेंज करेंगे BR2, और R3 को इसको A से, इसको C से गुणा करेंगे, और इसको हम गुणा करेंगे A से, और इसको गुणा करेंगे R3 को किससे गुणा करेंगे, BR3। इस प्रकार से हम इसको जब चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि अब R1 यहाँ C से गुणा करेंगे तभी तो हमारे पास ये C यहाँ से हटेगा, उसके बाद ही हम इसमें ये जो गुणा वाली प्रक्रिया है ये अपनाएंगे जब प्रसार करेंगे तब। अगर आप ये नहीं लिखना चाहो तो सीधा भी लिख सकते हैं। कैसे, कि यहाँ हम कह देते हैं ABC से हमने गुणा किया और ABC से ही भाग दे दिया, बात रही बराबर। और ये जो सारणिक हमें दिया था इसको हमने यहाँ लिखा, और यहाँ ये जो A है B² लिखा मैंने, C², और ये जो A है वो B है, B लिखा मैंने, और ये C² A² और B यहाँ लिखा। देखिए अब यहाँ इस C को जब हमने पढ़ा था सारणिक के गुणधर्मों में कि किसी भी एक अवयव को सारणिक से गुणा करते हैं तो वो तो या तो एक पंक्ति से गुणा होगा या फिर एक स्तंभ से गुणा होगा। तो हम इस C को जब इस पहली पंक्ति से गुणा करें तो स्थिति क्या रहेगी अपने पास, ये तो रहा A², ये रहा B², ये C हट गया, लेकिन यहाँ क्या आ गया, C², यहाँ भी क्या आ गया, C²। इसके बाद जब हम इस A को इस दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, A², लेकिन यहाँ से हट गया, तो B² और C², यहाँ भी क्या हुआ, A²। अब की बार नंबर आया किसका, B का। यदि B को तीसरी पंक्ति से हम गुणा करें तो यहाँ रहा B², ये भी B² है, और यहाँ क्या हो गया, C² और A²। अब अपने पास यहाँ इनको तो हमने ऊपर वाले ABC को तो गुणा कर ही दिया, जो हमारे पास ये ABC थे इसको हमने यहाँ लिखा।
अब देखिए, अब इसका हम यदि सीधा प्रसार करें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो एक काम करें, या तो इनको घटा दे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, या फिर आप इनको इसमें घटा दो तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, या फिर आप इन दोनों को जोड़कर पहली वाली पंक्ति के अवयव में घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। मतलब इसमें कहीं एक या दो जगह 0 बन सकता है, तो हम इसमें वो संक्रिया काम में लेंगे जिससे कि हमारे पास इसमें एक या दो जगह कहीं 0 बन जाए। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ इसमें इस जगह 0 बनाना चाहें तो कौन सी संक्रिया काम में लेनी पड़ेगी, ये दोनों प्लस में है, इन दोनों को जोड़कर इसमें से अपन क्या करते हैं घटा देते हैं। तो संक्रिया हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं, R1 में से ही घटा रहे हैं, किसको जोड़कर R2 और R3 को जोड़कर हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ABC तो हमारे पास था ही, देखिए इसमें घटा कर लिखेंगे तो यहाँ सीधा ही क्या बन गया 0 बन गया अपने पास, ये लिखा मैंने ABC, यहाँ क्या बन गया हमारे पास 0। अब देखिए ये तो क्या था R1 वाली पंक्ति का जो दूसरा अवयव है C² है, इसको हम इसमें जोड़कर घटाएंगे तो ये तो इनको जब जोड़ा तो 2B² हो गया था, और ये क्या है हमारे पास C², तो बच क्या गया -2B²। यहाँ हम लिख देंगे -2B²। इसके बाद में इनको जब घटाएंगे तो यही स्थिति रही C², इन दोनों को जोड़कर जब घटाएंगे तो ये तो रहा 2A² और ये रहा C², क्या बचा, तो यहाँ इस 2A² को हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी पंक्ति है इसको हम चेंज कर नहीं रहे हैं, तो इसको इसी प्रकार से हम लिख देंगे B² और ये C² मैंने लिखा, ये जो A² है इसको इसकी जगह ही लिखा। तीसरी पंक्ति को भी हम नहीं बदल रहे, तो हम इसको इसी प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ लिखा हमने C² + A²। अब देखिए, अब एक जगह तो बन गया 0, हो सके तो हम एक जगह और 0 बना लेते हैं, बन भी सकता है, क्यों पहली पंक्ति को तो हमने चेंज कर लिया। अब हम यदि इन दोनों को जोड़ें तो भी 0 बन सकता है, लेकिन हमारे पास ये तो B² है और ये है 2B²। यहाँ अगर ध्यान दें तो यहाँ क्या सिद्ध करना है 4, तो एक काम कर सकते हैं, इस पहली पंक्ति में से हम यदि 2 को बाहर निकालें, यदि इस 2 को बाहर निकालें तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, आप माइनस को साथ में बाहर निकाल सकते हैं, और नहीं निकालो तो इसको अंदर ही रख सकते हैं। क्या रहा -B², और यहाँ लिख दिया हमने -A²। ये लिखा A², B² और C², ये रहा A², B², और ये भी B² है, और यहाँ लिखा हमने C² और A²। अब देखिए एक जगह 0 था हमारे पास, यहाँ भी 0 बन सकता है। किस प्रकार से बनेगा, यदि हम R3 को चेंज करें, कैसे चेंज, और अगर हम 0 नहीं बनाए तो सीधा भी प्रसार कर सकते हैं, यह है कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ भी यदि हम 0 बनाना चाहें तो यहाँ हम कहेंगे कि R3 और R1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो इस प्रकार से तो यहाँ भी 0 बन सकता है, क्योंकि इन दोनों को भी हम जोड़ देंगे। तो यहाँ हम साथ में एक काम करते हैं कि R2 को भी बदल देते हैं, R2 में भी हम किसको जोड़ देते हैं, R1 को जोड़ देते हैं। आप चाहो तो दोनों संक्रियाओं को अलग अलग भी काम में ले सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा, ये जो था इसको लिख दिया, R1 जैसी थी वैसी ही लिखेंगे, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद देखिए हमने R2 को चेंज किया तो क्या कहा कि R2 और R1 दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इन दोनों को जब जोड़कर हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्या रहेगा A², इन दोनों को जब जोड़कर लिखेंगे तो यहाँ केवल क्या बचेगा C², इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो क्या हो गया 0। R3 को भी हमने चेंज किया, किस प्रकार से चेंज किया कि R3 + R1, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो हम यहाँ इनको जोड़कर लिखें तो B², इन दोनों को जब जोड़कर लिखें तो 0, और इन दोनों को जब जोड़कर लिखें तो ये तो हट गया और बच गया हमारे पास
केवल क्या, सी स्क्वायर। देखिए 3 जगह 0 हो गए, प्रसरण में थोड़ी आसानी रहेगी। अब हम इसका प्रसरण यदि कर दें, या तो आप पहली पंक्ति, दूसरी या तीसरी किसी भी एक को लेकर लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों में ही एक एक 0 आ रहा है, तो हम पहली पंक्ति को लेकर ही लिखते हैं। पहला जो भी अवयव रहेगा वो तो क्या रहेगा, 0। इसके बाद चिन्ह याद है ये आपको, प्लस माइनस और प्लस, ये माइनस लिखेंगे लेकिन इस माइनस के कारण क्या रहेगा, प्लस। इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ बी स्क्वायर। यदि इसका प्रसार लिखें बी स्क्वायर, इस स्तंभ को हटाएंगे, इस पहली पंक्ति को हटाएंगे, हमारे पास ये जो उपसारणिक बचा, इस उपसारणिक के अवयवों को गुणा करेंगे। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास रहा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। इनको गुणा किया तो क्या आ गया, 0। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, लिखना चाहो तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे बचा अपने पास ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ इस स्तंभ को, इस पंक्ति को जब हम हटाएंगे तो यहाँ ये तो क्या रहा, 0। इसके बाद इनको जब हमने गुणा किया तो क्या रहा, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आया इसका जब हमने प्रसार किया तब। अब इनको आपस में गुणा करेंगे और देखेंगे क्या स्थिति बन रही है अपने पास। जो स्थिति बनेगी उसको हम लिख देंगे। क्या आ रहा था, इधर था हमारे पास 2/ABC। इनको जब अंदर गुणा करेंगे तो b को, जब b स्क्वायर को a स्क्वायर और c स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, ये इस माइनस और इस माइनस को जब हमने गुणा किया तो प्लस, और इसको आगे हम लिखेंगे a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब आगे इसको और लिखें तो ABC, इनको जोड़ें तो रहा हमारे पास a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब यदि इनको इनसे हटाएं तो क्या बच गया, 4ABC। 2 को 2 से गुणा किया, 4a, b और c हमारे पास ये बचा, जो कि हमें इसमें सिद्ध करना था। हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको इस प्रकार से चेंज किया, क्योंकि हमें इस c को हटाना था, हटा दिया। इसके बाद हमारे पास ये स्थिति बनी। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि कहाँ एक या 2 जगह 0 बन रहा है। जैसे 0 बनेगा उसी प्रकार हम इसमें इसकी संक्रिया काम में लेंगे। ये हमने संक्रिया काम में ली तो एक जगह बना, हमने देखा यहाँ भी बन सकता है, लेकिन 2 को निकालें, 2 को हमने कॉमन लिया। लेने के बाद हमारे पास ये स्थिति रही। इसके बाद हमने जब ये 2 संक्रिया और काम में ली तो 2 जगह और 0 बना, तो हमारे पास इसका प्रसार करना बहुत आसान हो गया। इसके बाद हमने इसका प्रसरण करके यहाँ इनको गुणा करके इस प्रकार से इसको सिद्ध किया, जो कि ये बात ही हमसे पूछना चाह रहा था, 4ABC। आज हमने 2 प्रश्न निकाले। कल की क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम है उन पर डिस्कस करेंगे। बाकी उसके बाद हम इस सारणिक वाला चैप्टर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।